राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं माता के आशीर्वाद से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो है महाअष्टमी, जो तिथि है नवरात्रि की। जैसा कि आप सब जानते हैं शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और शारदीय नवरात्रि बस पूर्ण होने ही वाले हैं। आज सप्तमी है और कल 22 अक्टूबर 2023 को अष्टमी की तिथि है। और अष्टमी की तिथि हमारी माता महागौरी को समर्पित है और बहुत ही पावन पवित्र नवरात्र के ये दिन है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं महागौरी माता के दिन की, अष्टमी तिथि की। और यहाँ पर देखिए हम आपको एक ना उपाय भी है ये, और एक बहुत अच्छी पूजा भी है ये। इसको उपाय मान लीजिए, चाहे अष्टमी तिथि कैसे मनानी चाहिए इसको मान लीजिए। देखिए, जब भी शादी ब्याह होता है या कोई भी शुभ कार्य होता है तो माता गौरी की पूजा की जाती है ना। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो होता है, शायद आप लोग क्या भी होता हो कि जब शादी विवाह होते हैं तो सुहाग मांगने के लिए लड़कियाँ जो कुंवारी होती हैं वो जाती हैं, है ना, मंदिरों में जगह जगह जाती, माता गौरी के ही मंदिर में जाती हैं। तो वही चीज़ है, मतलब माता महागौरी जो है वो सौभाग्य देने वाली हैं। सभी जो हम लोग हैं, जो सुहागन महिलाएं हैं, जो कुंवारी बच्चियां हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी स्त्रियां इस पृथ्वी पर हैं सभी को माता महागौरी सौभाग्य प्रदान करती हैं और सौभाग्यशाली बनाती हैं, है ना। तो उसी का ये उपाय है। तो देखिए, अष्टमी तिथि है, बहुत ही सुंदर दिन है नवरात्रि का की अष्टमी तिथि माता महागौरी को समर्पित है, आप सभी जानते हैं। और ये देखिए, ये है चुनरी, बहुत सुंदर सी चुनरी है ये, आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी नहीं है, छोटी ही है। और आप चाहें तो साड़ी भी रख सकते हैं इसकी जगह, मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। ये देखिए, बहुत सुंदर सी चुनरी है। तो और ना बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम रहती है इस तरह की। यहाँ पे गरबा नाइट चल रहा है सोसाइटी में, तो शोर आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए कितनी सुंदर सी चुनरी है, ये चुनरी है, ये बिंदी का पैकेट है और पूरा 16 श्रृंगार है इसमें। मैं आपको बताऊं, 16 श्रृंगार की सामग्री है ये। और ये जो सामग्री है, कल इसका विशेष महत्व होता है। देखिए 16 सामग्री क्या होती है ये भी देख लीजिए आप। चुनरी या साड़ी, उसके साथ में देखिए आलता है, और ये है बिंदी का पत्ता, ये मेहंदी हो गई, और सिंदूर, नेल पेंट, इत्र, लिपस्टिक, रबर बैंड, शीशा, काजल, कंघा, और साथ ही इसके क्या क्या है चीज़ें गिर रही हैं अभी। ये देखिए, ये बिछुए हैं और ये कांसे के हैं, आप चांदी के भी ले सकते हैं, अच्छा रहता है। मैं कभी चांदी के ले लेती हूँ, कभी मैं कांसे के ले लेती हूँ। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये कुछ रीति रिवाज होते हैं जो हमें त्योहारों पर करना ही चाहिए। और ये देखिए, सिंदूर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये ऑयल है, हेयर ऑयल, ये क्रीम है। और इस प्रकार से ये 16 श्रृंगार की सामग्री हो गई, है ना। ये 16 चीज़ें हो गई चुनरी मिलाकर। और इसके बाद देखिए, ये बताशे हैं और ये फल हैं, ये भी देख लीजिए आप। अभी इतने ही फल थे घर में और कल मैं भी ये उपाय करूँगी, तो इसलिए आपको दिखा रही हूँ। आधा दर्जन केले ले सकते हैं आप, आधा दर्जन ले लीजिए केले। और अनार लेना है तो अनार ले लीजिए, जो भी फल आपको माता को समर्पित करना है आप ले लीजिए। 16 श्रृंगार के साथ साथ फल लेने हैं आपको, बताशे अवश्य लेने हैं। यदि आप कोई मिठाई लेना चाहें तो आप सफ़ेद रंग की मिठाई ले सकते हैं, और सफ़ेद रंग की मिठाई ले सकते हैं। इस प्रकार से 16 श्रृंगार की। और हाँ, एक दीप अवश्य बना लीजिए, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, कोई भी दिया बना लीजिए आप। और धूप रख लीजिए और 1 लोटा जल
जल के जो लोटे का जल है उसमें आपको गंगा जल मिलाना है और उसमें एक लौंग का जोड़ा अवश्य डालना है। ये सब लेकर कल मंदिर जाना है और मंदिर में दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, महागौरी माता, जो भी माता है उनको हमें ये 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करनी है माता रानी को। तो यही बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। देखिए इसीलिए मैं रात में, अब किसी कारणवश मैं नहीं बना पाई हूँ वीडियो, दिन में रात में बना रही हूँ। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, शोर आ रहा है इग्नोर करना। पर ये जो वीडियो है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बरसों पुरानी परंपरा है, आप ही मान के चलिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये जो मैं काम आपको बता रही हूँ ना, ये प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए, चाहे वो मैरिड हो और चाहे वो कुंवारी लड़कियाँ हो। देखिए छोटी बच्चियां तो स्वयं देवी का स्वरूप होती हैं, है ना, लेकिन जो लड़कियां 15-16 साल की, 18 साल की, 20 साल की, 22 साल की जो लड़कियां हैं उन सबको ये सामग्री माता महागौरी को समर्पित करनी चाहिए और माता को की आरती उतारनी चाहिए। आप कपूर से भी उतार सकते हैं और देशी घी का दिया भी आप जला सकते हैं। इस प्रकार से ये सारा सामग्री आप माता के चरणों में चढ़ा दीजिए और माता की जो भी आपको वंदना आती हो, आरती आती हो, चालीसा आता हो वो कीजिए और माता से अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना कीजिए और क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक बात और याद रखिए, हर नवरात्रि की अष्टमी तिथि को आप ये कार्य अवश्य किया कीजिए और करना चाहिए। वैसे देखिए नवरात्रि के 9 दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं आप, लेकिन दिनों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे सोमवार है, शुक्रवार है और बुधवार है, इन दिनों में हम करते हैं ज़्यादातर, किंतु कल रविवार है और अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन आपको ये 16 श्रृंगार माता रानी के चरणों में अवश्य अर्पित करना चाहिए। देख सकते हैं आप। और हम हमेशा आपको एक बात बताते हैं, जो हम स्वयं करते हैं वो आपको बताते हैं। तो हमारी मम्मी करती थी, हमने अपनी मम्मी से ये चीज़ें सीखी हुई है, हमारी भाभियाँ भी करती थी, हमारी बहनें भी करती हैं, सभी लोग करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जहाँ हमारा मायका है वहाँ हमने सबको करते देखा है और ससुराल में मेरी देवरानी वगैरह हैं वो लोग भी करती हैं, सभी लोग। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और हाँ, एक बात देखिए, शुक्र है थोड़ा म्यूज़िक कम हुआ, बहुत लाउड म्यूज़िक है। और एक बात मैं बताना भूल गई, इसमें आपको दक्षिणा अवश्य रखनी। आप 11 रुपये, 21, 51, 101 जितना चाहें उतना रख लीजिए, है ना। इस प्रकार से आप माता को कल समर्पित कीजिए। सौभाग्य सूचक सामग्री होती है ये और सौभाग्य प्रदान करती हैं माता रानी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा, किंतु आप ये कार्य भी अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सुंदर उपाय है ये सौभाग्य वृद्धि के लिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माता गौरी प्रसन्न होती है, सौभाग्य देती हैं, सुख देती हैं और धन देती हैं, पुत्र देती हैं, सब कुछ देती हैं माँ। जो आपके जीवन में कमी है उस कमी को पूर्ण करती हैं माँ, सुख सौभाग्य देती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कीजिएगा और बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। और घर बैठे बैठे प्रेम से जयकारा जरूर लगाना है आपको। बोलिए शेरा वाली माता की जय।